दो स्टूडेंट्स थे, एक का नाम था चिंटू लाल, एक का नाम था मिंटू लाल, और दोनों का ही साइंस पढ़ने का तरीका एकदम डिफरेंट था। चिंटू लाल क्या करता था, बहुत ज्यादा मेहनत करा करता था, जबकि मिंटू लाल स्मार्ट वर्क करता था। देखो चिंटू लाल कैसे पढ़ता था, पहले वो ना लेक्चर को फॉलो करता था, उसके बाद वो सारे के सारे नोट्स भी बनाता था, उसके बाद वो एनसीईआरटी पढ़ता था, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे लगाता था, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता था, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा बुक करता था, और रिवीजन करने के लिए फिर से लेक्चर देखता था, और ये फिर इसकी साइकिल चलती रहती थी। अब इससे हुआ क्या ना कि उसने साइंस में इतना ज्यादा समय अपना खराब कर दिया ना कि बाकी सब्जेक्ट्स उसको पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उसकी जो ओवरऑल परसेंटेज थी ना एग्जाम्स के अंदर वो बहुत कम रह गई। जबकि जो हमारा दूसरा स्टूडेंट था, जो कि था हमारा मिंटू लाल, वो था एक स्मार्ट स्टूडेंट। उसने एक ऐसा सीक्रेट तरीका अपनाया ना साइंस पढ़ने का, जिसकी मदद से उसने कम समय के अंदर अपने पूरे सिलेबस को पढ़ा और उसके साथ साथ रिवाइज भी करा। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं साइंस की एक ऐसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी जिसकी मदद से आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। ये जो प्रॉब्लम तुम्हें आ रही है ना कि सिलेबस इतना सारा है, टाइम इतना कम बचा है ना, अभी तक इतनी सारी बैकलॉग्स बन चुकी हैं, पढ़ना कैसे है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या कुछ ऐसे सीक्रेट नोट्स हैं जो कि टॉपर फॉलो करते हैं, तो ये सारी चीजें तुम्हें बताने वाला हूं और बहुत सारे रिसोर्सेज तुम्हें आज फ्री में भी देने वाला हूं। तो देखो सबसे पहले तुम्हारी प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है केमिस्ट्री की रिएक्शंस। स्पेशली क्लास 10th के सारे स्टूडेंट्स परेशान है कि भैया केमिस्ट्री की रिएक्शंस याद कैसे करें। उसके साथ साथ बायो का रिवीजन, उसके साथ साथ फिजिक्स के न्यूमेरिकल थ्योरी पढ़ लेते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाते हैं, हो ही नहीं पाते हैं, कितनी कोशिश कर ले होते ही नहीं है। उसके अलावा बहुत सारा सिलेबस और टॉपर का रिवीजन। हमारी क्लास के अंदर टॉपर भैया रिवीजन कर रहे हैं, हम यहां पर बैठे हैं, हम तो सोच रहे हैं सिलेबस तो खत्म हो तब तो रिवीजन करें। तो आखिर किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, टेंशन की बात नहीं है, एक एक करके सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाना। क्यों बैठ जाना? क्योंकि ये जितने भी मैं तुम्हें पॉइंट्स बताऊंगा ना, पिछले अपने 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस आज तुम्हारे सामने लेकर आया हूं, और उसके साथ साथ वो जो तुम्हारे टॉपर थे ना, जो 98, 99, 100 में से 100 लेके आए साइंस के अंदर, उन सभी टॉपर की टेक्निक से हैं। देखो सबसे पहले हर एक टॉपर ने बोला कि यार 80-20 रूल फॉलो कर लो। 80-20 रूल क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हर चैप्टर के, उनको तुम्हें पढ़ के जाना है। देखो अगर तुम वो स्टूडेंट हो जिसने पढ़ाई करी है या फिर जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, तुम्हें क्या करना है ना, तुम जब भी किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है। उससे क्या होगा, जब तुम्हें यह पता चल जाएगा ना, मान लो एक चैप्टर है XYZ, उसका एक टॉपिक इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो तुम उस टॉपिक को बार बार रिवाइज करोगे, बार बार पढ़ाई करोगे, और 80% चांसेस है कि क्वेश्चन वहीं से आएगा। है ना, बहुत अच्छी ट्रिक। अब तुम पूछोगे भैया मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक, इतने सारे चैप्टर हैं, कौन सा टॉपिक उसका इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, तुम्हें फिक्र नहीं करनी है, मैंने तुम्हारे लिए बना रखा है क्लास 10th क्लास 9 दोनों की पूरी साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो भी चैप्टर वाइज पूरी की पूरी शीट बना रखी है। हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लास 10th के भी है, क्लास 9 के भी है, डिस्क्रिप्शन में। अभी वीडियो छोड़ के मत जाना, पूरी स्ट्रैटेजी समझ के जाओ। अब आपको क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल गए, आपको पढ़ना तो पूरा ही है, चैप्टर पढ़ना आपको पूरा है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के जा रहे हो, ये गलती मत करना, पढ़ना आपको पूरा ही है, बट फिर आपको इस शीट को खोलना है, आपको देखना है अच्छा ये वाले टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब उन टॉपिक की प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है, यानी उनका ही रिवीजन करना है और उन्हीं पे ही ज्यादा आपको टाइम अपना इन्वेस्ट करना है, ठीक है। बट भैया सवाल अब भी मन में वही है कि पढ़ना कैसे, ये तो बताओ, इतना कम समय है कैसे पढ़ेंगे। तो देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह तो तुम्हें सब मिल जाएगा, बट अपने सिलेबस कंप्लीट करने की एक स्ट्रैटेजी समझ लो। कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है आपको केवल और केवल वन शॉट वीडियोस देखनी है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि अब बड़े लेक्चर देखोगे जिसके अंदर एक चैप्टर 6 से 7 घंटे के अंदर कराया जाता है, अगर आप ये मूर्खता करोगे इस समय पर, सिलेबस कभी खत्म नहीं हो पाएगा, ट्रस्ट मी, नहीं कर पाओगे। शॉर्ट जो होती हैं आपकी वन शॉट वीडियोस देखनी है आपको। उसके साथ साथ अगर आपको नोट्स बनाने हैं आप बना सकते हो, बट मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा, अगर समय कम है, अगर आपके एग्जाम पास आ गए हैं, नोट्स अवॉइड बिल्कुल कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, अपने दोस्तों से टॉपर के नोट्स मंगवा लो यार, उनसे बोलो कि यार एक ना ऐसे नोट्स दे दे जो कि हमारे क्लास के टॉपर लिखता है। बट अगर तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है या फिर तुम्हें कोई टॉपर के नोट्स नहीं मिलते, तो तुम्हारे लिए हमने इंडिया के बेस्ट नोट्स भी बना दिए हैं टॉपर के, क्लास 10th क्लास 9 पूरी साइंस के लिए, वो भी डिस्क्रिप्शन में, तो उन नोट्स को आप यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज करनी है। देखो समय कम है ना, तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन तब पढ़ते हैं जब आप साल की शुरुआत से पढ़ते आ रहे होते हो। अब एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे समय खराब होगा। केवल एक काम करो, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर लो। क्यों? क्योंकि रियलिटी है 50 से 60% पेपर एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सेम क्वेश्चन उठ के आ रहे होते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। अगला देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई भी एक किताब ले लेना। अगर नहीं ली है, आपको पता है हमारी बुक है वन शॉट,
मैंने लिखी है, साइंस की एक किताब है वन शॉट नाम से, है ना, तो उसकी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। वो वन शॉट बुक जाना, ले लेना ऑनलाइन में, एकदम बहुत अफोर्डेबल आप सभी के लिए बना रखी है। और एक ऐसी किताब है जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सब कुछ मिल जाता है एकदम डिटेल के अंदर। तो प्लीज उस किताब को ले लेना अगर अभी तक नहीं लिया है तो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब भैया ये तो समझ आ गया है ना, आपके नोट्स भी बड़े सुंदर सुंदर ये नोट्स बनाए क्लास 9 क्लास 10 के लिए, वो भी सब बढ़िया है भैया। बट अब एक बात बताओ, अब कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बता दो जिससे कि हमें जो केमिस्ट्री फिजिक्स बायो के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है ना, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। मैंने कहा कोई टेंशन नहीं है, अब तू देख, सबसे पहली स्ट्रैटेजी है केमिस्ट्री की। देखना केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत आती है ना भैया, कि भैया रिएक्शन याद नहीं होती, बहुत सारी प्रॉब्लम है। समझना, पहली चीज है अपने बेसिक्स को बेटा स्ट्रांग रखो। बेसिक कैसे स्ट्रांग होंगे? अगर तुम क्लास 10 के अंदर हो, जो पहला चैप्टर है ना आपका, पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, उसको ध्यान से पढ़ लो। अगर तुम्हारा बेस अभी भी गड़बड़ है ना, तो नहीं हो पाएगा। सिमिलरली 9th में जो शुरुआत के चैप्टर होते हैं ना, मैटर इन अर्थ, वो ढंग से पढ़ो, क्योंकि जब तुम्हें बेस तुम्हारा क्लियर होगा ना, बाकी चैप्टर्स तुम्हें आसान लगने लगेंगे। तो जो शुरू के चैप्टर होते हैं उन पे आपको बहुत काम करना पड़ता है। अगला आ जाता है आपका याद नहीं रहता, तो क्या करें भैया? याद ही नहीं हो पाती केमिस्ट्री, एक ट्रिक बताता हूं बेटा। टॉपर ने क्या बोला, हमें भी याद नहीं रहता था, हम क्या करते थे, हम जैसे ही एक टॉपिक पढ़ते थे, मान लो एक चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ा, फिर हम उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते थे। यानी उस टॉपिक के जितने भी सवाल आए हुए हैं वो हम प्रैक्टिस कर लेते थे। उससे क्या हो जाता था, हमारी नॉलेज टेस्ट हो जाती थी और मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता था। ये ट्रिक बहुत अच्छी है बेटा। होता क्या है केमिस्ट्री में, जितना ही पढ़ो फिर लगता है प्रीवियस वाला भूल गए। इससे अच्छा है जितना थोड़ा सा पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर पढ़ो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर ये टेक्निक इतनी अच्छी काम करती है, हर एक टॉपर इसको फॉलो करता है। उसके अलावा अगला आ जाता है रिएक्शन शीट। अगर तुम क्लास 10th के स्टूडेंट हो, प्लीज एक रिएक्शन शीट बना लो। एक पन्ना लो, सफेद पन्ना, और उसके ऊपर सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिख दो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे पेपर के अंदर रिएक्शन पूछी जाएंगी। केमिस्ट्री के अंदर बहुत रिएक्शन है, तो सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक पेपर के अंदर लिख दो, ताकि एग्जाम से पहले रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना हो। उसके साथ साथ क्वेश्चन इक्वल टू कॉन्फिडेंस। केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस लाने का मात्र एक ही सोल्यूशन है, वो है क्या? रिवीजन से कुछ नहीं होगा भैया, क्वेश्चन। जितने ज्यादा सवाल लगाओगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। जब तुम क्वेश्चन देखोगे, अच्छा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ओ ये तो मुझे आता है, अच्छा ये भी मैंने पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी, तो आता है कॉन्फिडेंस, है ना। तुम्हें लगता है जितनी बार रिवाइज करोगे उससे कॉन्फिडेंस आता है? नहीं भैया, चिंटू लाल भी यही करता था, बट मिंटू लाल को पता था क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है आपकी केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स 9th और 10th दोनों के लिए बहुत टफ है, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। चलो एक टेक्निक जानते हैं। सबसे पहली चीज, न्यूमेरिकल इज नॉट इक्वल टू कॉपी पेस्ट। सबसे बड़ी मूर्खता हम क्या करते हैं ना, हमें क्या लगता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, एक बुक उठाई जिसके न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हो, एक रजिस्टर खोला और न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करा। अब आपने क्या करा, आपने पन्ना पलट के सॉल्यूशन देख लिया कि थोड़ा सा सॉल्यूशन देख लेता हूं, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे 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 सॉल्व होगा। अब जब तुमने सॉल्यूशन ही देख लिया बेटा, तो क्या फायदा हुआ तुम्हारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने का? याद रखना, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन देख के सॉल्व नहीं किए जाते। पहले न्यूमेरिकल के बारे में सोचो और दिमाग लगाओ कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। अपना दिमाग तुम्हें लगाना पड़ेगा। अगर तुम बिना दिमाग लगाए सॉल्यूशन पहले देख रहे हो ना, मेहनत नहीं कर रहे हो। इसलिए बोल रहा हूं, अगर तुम्हें मेहनत करनी है पहले न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व करो। अगर नहीं सॉल्व हो पाता तो पन्ना पलटो और ये देखो कि कैसे सॉल्व होगा, बस इतना काम करना है। अगला मेथड देखते हैं, स्टार्ट विथ इजी। याद रखना, हमेशा न्यूमेरिकल आसान न्यूमेरिकल से शुरुआत करनी है। अगर तुमने सबसे पहला ही एक ऐसा न्यूमेरिकल उठा लिया जो कि चैप्टर का सबसे टफ न्यूमेरिकल है, नहीं कर पाओगे, तुम्हारा मन ही नहीं करेगा पढ़ने का, पढ़ाई छोड़ दोगे। अगला देखते हैं स्टार मार्क स्ट्रैटेजी। देखना बेटा, पहली चीज एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, शुरू में बता चुका हूं। और जो भी क्वेश्चन तुम्हें लगता है ना यार ये तो बड़ा अच्छा सवाल था, ये तो टफ सवाल था, तो मुझसे सॉल्व नहीं हो पाया, क्या करो, उसके ऊपर ऐसे स्टार मार्क कर दो, है ना। ये मैं भी अपने टाइम पे क्या करता था। अब जब तुम रिवीजन में आ रहे हो ना, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस वो स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, बस। अगर आप उनको भी प्रैक्टिस करोगे तो आपका सारा रिवीजन पूरे चैप्टर का हो जाएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट है फॉर्मूला इक्वल टू प्रैक्टिस। देखो बहुत लोग बोलते हैं कि फॉर्मूला रट लो, अपने सामने चिपका लो। देखो भाई, पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, बट टॉपर्स ने पता क्या बताया, फॉर्मूला याद नहीं किया जाता, फॉर्मूला प्रैक्टिस किया जाता है। मतलब जितने ज्यादा तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिकली तुम्हें सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूला रटने की। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, 10-12 क्वेश्चन लगाओगे, फॉर्मूला खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। अब बढ़ते हैं हमारी फाइनल, जो कि है बायोलॉजी। सिंपल सी बात है, बायोलॉजी के अंदर लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चों को लगता है बायोलॉजी मतलब रटना, नहीं भैया, बायोलॉजी मतलब दिमाग के साथ समझना।
कैसे समझोगे? आधा काम बायोलॉजी का या फिर 90% काम बायोलॉजी का आपके टीचर करते हैं। अगर आप मुझसे पढ़ते हो तुम्हें पता होगा, अगर आप यूट्यूब पे भी मुझसे पढ़ते हो फिर भी तुम्हें पता होगा कि मैं कैसे तुम्हें विजुलाइज कराता हूं बायोलॉजी को, है ना, एग्जांपल्स के साथ समझाता हूं। तो वो जो एग्जांपल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, बायोलॉजी पढ़ने के लिए तुम्हें अच्छे लेक्चर्स देखने हैं, उन टीचर के लेक्चर देखो जिनसे तुम्हें समझ आता है। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको क्या करना है, डायग्राम की मदद से चीजों को समझना है ना। और अगर तुम्हें डायग्राम प्रैक्टिस की वीडियो देखनी है ना, तो मैंने पूरी क्लास 10th की एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम है इंपॉर्टेंट, उन सबकी एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया है, तो उसकी भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बायो के अंदर। उसके साथ साथ रिवाइज इक्वल्स टू टेस्ट। बायोलॉजी रिवीजन कैसे होगा भैया? क्या भैया नोट्स पलटने पड़ेंगे? मैंने बोला नहीं, ये मत करना। रिवीजन का बेस्ट तरीका होता है एक टेस्ट दे लो। एक चैप्टर तुमने पढ़ा, उसका टेस्ट दे दो। जैसे तुमने उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे, 15-20 क्वेश्चन सॉल्व करे, तुम्हें पता चल जाएगा, अंदर से रियलिटी पता चल जाएगी ये चैप्टर मुझे आता है या नहीं आता है। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी लगे ना कि यार इस चैप्टर का ना एक टॉपिक है वो मेरा उतना क्लियर नहीं है, उसके क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो पा रहे, तो पता क्या करो, उस टॉपिक की वीडियो देख लो यूट्यूब से फटाफट से। इससे क्या होगा, आपको पूरे नोट्स रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े बड़े वीडियोस देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, रिवीजन में भी वीडियोस देखते हैं। भैया रिवीजन में वीडियो देखना थोड़ा कम कर दो, है ना। रिवीजन तब करो जब वो चैप्टर आपसे सॉल्व नहीं हो पाए। तो सबसे पहले एक टेस्ट दो, अगर क्वेश्चन तुमसे नहीं हो पाए तो फिर आ जाना यूट्यूब पे, आप वीडियोस आराम से देख सकते हो, वन शॉट वीडियो, या फिर क्लास 10th के लिए तो मैंने रैपिड रिवीजन भी बना रखे हैं, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात। लास्ट की 3 टिप दे रहा हूं। पहली टिप है राइटिंग प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। प्लीज आंसर्स को लिखना स्टार्ट करो। हम दिमाग में सोच लेते हैं कि ये न्यूमेरिकल मुझसे सॉल्व हो जाएगा, बट जब सॉल्व करने जाते हैं तो कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा। अगली चीज एमसीक्यू प्रैक्टिस। एमसीक्यू टफ आ रहे हैं 10th और 9th दोनों के अंदर, प्लीज एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो। और लास्ट, स्टार्ट नाउ। कल से नहीं हो पाएगा भैया। डेली तुम बोल रहे हो कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, कल कब आएगा? कल कब आएगा? आज से, अभी से स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो, अप्लाई करना स्टार्ट करो। मैं बता रहा हूं अगर अप्लाई करा ना, साइंस आसान हो जाएगी। ठीक है, और साइंस को तुम फोड़ने वाले हो। 100 में से 100 नंबर तुम्हारे साइंस में आएंगे, मेरी गारंटी है। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। साइंस को फोड़ना है।